दीजिएगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का कैसे बनता है उसको समझेंगे। आशीष वो पर्दो बंद कर भी तो थोड़ा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और बस इधर वाला बंद करा और बंद करा और बस बस भागिए सही है। कुछ तो उसी अच्छा ही है। बन गया ना। देखो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसमें पहली कंडीशन ये है कि जब वस्तु अनंत पर होगी। ठीक है, पहले समझोगे उसके बाद लिखोगे, आप आराम से लिख लोगे, समझ जाओगे तो। ठीक, देखो अब चूंकि दर्पण हमारे पास अवतल है इसलिए आप अवतल दर्पण बनाओगे। अवतल दर्पण ये बन गया, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, अगर ये अवतल दर्पण है शर्त इसमें कुछ चीजें होती है, कुछ मतलब बहुत सारी चीजें होती है। ये दर्पण का ध्रुव होता है और ये दर्पण का क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, और यहाँ पर क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। और ये रेखा कौन सी है बताओ, मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये रेखा कौन सी, मुख्य अक्ष। अब वस्तु को अनंत पर रखना है। अनंत का मतलब, अनंत जानते हो क्या होता है, अनंत का मतलब बहुत दूर, ये पता नहीं दिख रहा है, ये अनंत का मतलब मुख्य अक्ष से बहुत दूर पर रखना है। अब जैसे वस्तु को बहुत दूर रखोगे, वस्तु मतलब कोई टार्च है कुछ भी, अगर बहुत दूर रखोगे ये, तो इससे जो प्रकाश, जैसे ये यहाँ पर वस्तु रख दिए, इस पर आप कोई कैंडल वगैरह जला रहे हो, तो अब इससे जो प्रकाश की किरणें निकलेंगी, देखो कैसे निकलेंगी। इसे मान लो यहाँ पर कैंडल जल रही है, मोमबत्ती जल रही है, इससे प्रकाश किरणें निकलेंगी, ये सीधा ऐसे जाएंगी, ये ऐसे, या मान लो ऐसे जाएंगी, ये इधर जल रहा है तो ये ऐसे जाएंगी, सीधा जाएंगी। कहने का मतलब ये है, अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो, या बहुत दूर रखते हैं तो, जो प्रकाश की किरणें आती है सभी मुख्य अक्ष के समांतर आती है। कैसे आती है, मतलब जब वस्तु को बहुत दूर पर अनंत पर रखा जाता है तो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी ना आकर के समांतर आती हैं। अब यहाँ से पहला रूल अप्लाई होता है क्या, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो कहाँ से होके जाती हैं, कहाँ से होके जाती है बताओ, मुख्य फोकस से। ये अनंत को कैसे दिखाओगे सर, अनंत को आप ऐसे डॉट डॉट लाइन बना दो, ये अनंत हो गया, ये अनंत है। ठीक है, ये हो गया अनंत आपका। तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, और जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वह सभी कहाँ जाती हैं, किससे होकर, मुख्य फोकस से। तो ये प्रकाश की आपतित किरणें, इसलिए तीर को यहाँ पे दिखाया गया, ये परावर्तित किरण इसलिए अंदर की ओर तीर दिखा दिए गए। अच्छा, अब इसमें आपको तीन चीजें बताना है आपको। जो यहाँ पर दोनों प्रकाश की किरणें कट की हैं, देखो कुछ बिंदु के आकार का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और दूसरी बात आपको ये दिख रहा है, और तीसरी बात देखो वस्तु को कुछ ऐसे रखा जाता है हमेशा, ये। ठीक है, ये तो इसमें पहली बात आप ये बताओगे सर कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब स्थिति बताओगे ना, स्थिति, पहली स्थिति बताओगे, दूसरा बताओगे आकृति, और तीसरा बताओगे प्रकृति। अब देखो स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कोई प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कोई प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ पर दो या दो से अधिक किरणें एक दूसरे को काटती हैं। देखो ये वाली किरण, ये दोनों किरण एक दूसरे के यहाँ कट की है, इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, या प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, प्रतिबिंब कहाँ पर बना है बताओ, यफ पर ना, यफ पर प्रतिबिंब कहाँ बना है, यफ पर। आकृति का मतलब कितना बड़ा बना है, कैसा बना है, बिंदु के आकार का।
बिंदु के आकार का, ठीक है, या इसे आप बिंदु के आकार मतलब बहुत छोटा कह सकते हो, अत्यधिक छोटा। और प्रकृति का मतलब क्या है कि इसकी आकृति, प्रकृति का मतलब ये उल्टा है कि सीधा है, कैसा आभासी है। तो अगर आपको प्रतिबिंब दिख रहा है तो क्या होगा, वास्तविक होगा। दिखने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक। प्रतिबिंब आपको दिख रहा है इसलिए ये वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब के साथ हमेशा उल्टा बनता है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो ये पहचानने का तरीका हो तो हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। इतनी बात। पहला देखो इसमें क्या समझोगे, सर जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं बहुत दूर तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर पाई जाती हैं, और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो मुख्य फोकस से होकर वापस लौट जाती है। इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनेगा कैपिटल एफ पर बनेगा, और कैसा होगा, बिंदु के आकार का होगा, वास्तविक, और कैसा होगा, उल्टा होगा। ये समझे। दूसरी बात समझाते हैं, दूसरी बात यहाँ समझा दे रहे हैं, ठीक है। ये अत्यधिक छोटा होगा। और दूसरी स्थिति समझो, सी से दूर, सी से दूर का मतलब क्या है, देखो ये सी मतलब क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से दूर रखना है, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे कहीं भी रख दो। अब देखो रख रहे हैं, वक्रता केंद्र से दूर रख रहे हैं। ये मान लो क्या है हमारे पास, ठीक है, ये मान लो अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये P है, यहाँ पर होगा C और यहाँ पर होगा F, ऐसा, और ये है मुख्य अक्ष। अब हमें वस्तु को कहाँ रखना है, C से थोड़ा दूर रखना है। मान लो यहाँ वस्तु रख दिए, ऐसा, ये वस्तु हो गया। इसको वस्तु को O से लिखते हैं, पीछे बताए हैं। तो ये मान लो वस्तु हो गई, ऐसा, वस्तु को मान लेते हैं ये AB वस्तु हो गया, इसमें भी मान सकते हैं। अब देखो यहाँ पर वस्तु को रखे हैं, इसके ऊपर कोई कैंडल रख दो, कोई टार्च रख दो, कुछ भी रख दो ना। मोमबत्ती इसके ऊपर रखोगे तो कैसे होगा। अब देखो अगर मोमबत्ती इसके ऊपर रखोगे तो ये सीधे भी जाएगा, मतलब प्रकाश ऐसे भी जाएगा, और कैसे जा सकता है, दूसरा प्रकाश इससे भी होके जा सकता है और इससे भी होके जा सकता है, सबसे होके जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा प्रकाश इससे भी होके जा सकता है, ये। अब आप बताओगे सर जो प्रकाश की किरण मुख्य, ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर है, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, सीधा जाएगी, वो कहाँ से होके लौटेगी, बताओ। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से लौटेगी, मुख्य फोकस से। और जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, कहाँ से लौटेगी, कहाँ से लौटेगी बताओ। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो वह वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है कि कहीं दूसरे से लौट जाती है, दूसरे से ना वक्रता केंद्र से ही लौटती है। पढ़ोगे नहीं, मार देंगे, हो जाओगे सही, इसलिए कल चिल्ला चिल्ला के बताए थे। अब देखो, अब दोनों किरणें यहाँ कट की है नहीं, तो प्रतिबिंब हमारा आपकी बार कुछ थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ये बना, ये प्रतिबिंब है। देखो वस्तु देखो बस, अब इसमें उल्टा सीधा आपको समझ में आएगा। वस्तु को ऐसे रखे थे, देखो इसकी टोपी ऐसे थी, लेकिन अब की बार ये ऐसा बन रहा है, तो ये AB है, ये इसको मान A डैश B डैश, ऐसा कुछ। तो अब इसमें देखो जब लोग वस्तु को C से दूर रखते हैं तो प्रतिबिंब C और F के बीच में बनता है ना। और कैसा बनता है, देखो इसमें आप सबसे पहले स्थिति बताओगे, स्थिति बताओ कहाँ बना है प्रतिबिंब, कहाँ बना है प्रतिबिंब, कहाँ बना है, C और F के बीच। और आकृति बताओ, मतलब प्रतिबिंब की आकृति कैसी है, देखो अब इसमें बताओ प्रतिबिंब बड़ा है कि वस्तु बड़ा है, वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब बड़ी है, वस्तु बड़ी है ना। अब बताओ कि आकृति इसकी आकृति कैसी होगी, वस्तु से कैसा होगा,
छोटा, मतलब जो प्रतिबिंब है वो कैसा, वस्तु से छोटा है। और इसकी प्रकृति बताओ, ये प्रतिबिंब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्रतिबिंब दिख रहा है इसलिए आप वास्तविक बोलोगे। और वस्तु को ऐसे रखे थे, देखो अभी देखो, ये वस्तु को ऐसे रखे थे लेकिन प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है, मतलब इसका क्या है, उल्टा है। समझे कि नहीं समझे? अगर आप भी नहीं समझोगे ना, सच में बताए कभी नहीं समझोगे। अब इसमें देखो, पहला मैंने आपको ये बताया कि अगर वस्तु को हम लोग अनंत पर रख रहे हैं तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण सभी क्या होती है, समांतर होती है। समांतर होंगी तो एफ पर कट करेंगे, जिससे हमारा प्रतिबिंब एफ पर बनेगा, बिंदु के आकार होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। दूसरा, जब हम लोग वस्तु को सी से दूर रखेंगे, सी से दूर रखेंगे तो क्या होगा, जो प्रकाश किरण समांतर जाएगी वो एफ से वापस आ जाएगी, जो प्रकाश की किरण सी से होकर जाएगी वो सी से ही वापस चली जाएगी। इस प्रकार दोनों प्रकाश किरण बिंदु ए पर कट करेंगी यहाँ पर, जिससे हमारा प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है। आकृति वस्तु से छोटा होगा और प्रकृति वास्तविक तथा। इतनी बातें हैं। अब आप पहली हेडिंग बनाओगे, वस्तु अनंत पर होगी तो कैसा होगा।